गांव में एक देवानंद नाम का व्यक्ति था। वो बहुत बेवड़ा और मल्लार था। सुबह से लेकर रात तक शराब पीते रहता था। वो सुबह ही दुकान खुलने से पहले वाइन शॉप के पास आता था और दुकान का शटर बंद देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। ये साले दुकान वाले रोज लेट आते हैं और इनको थोड़ा भी अपने काम की जिम्मेदारी नहीं, ऐसा कहता था। अब दुकान वाले आते ही उस पर गर्म होता था। क्या यार, आज भी 15 मिनट लेट आया, थोड़ा भी जिम्मेदारी नहीं है तुझे? मुझे देख, आधा घंटा पहले से आकर हूँ, तू कभी नहीं सुधरेगा करके गालियां देता है। उधर दुकानदार शटर उठाता है तो शटर उठाने में मदद करता है और पहले ही वो शराब खरीद लेता है और वो पीकर गांव में आता है और देखता है कोई बकरा फंसता है क्या। अगर कोई गांव में नया दिखा तो उनको पागल बनाकर पैसे लेता था। जैसे कि किसी आदमी के पास जाकर, रामचारी के लिए आए हैं क्या आप? उनके घर का एड्रेस चाहिए क्या? वो तो मंदिर के पीछे तीसरी गली में रहते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा पर्स खो गया है, वही ढूंढ रहा था तो आप मिल गए। भैया के लिए दवाई ले जाना था, 500 रुपए है तो दीजिए, मैं घर पहुँचते ही आपको दे दूंगा। ऐसा कहकर पैसा लेता था। ऐसे ही एक औरत से, क्या बहन लक्ष्मी, तुम्हारे पति बहुत ज्यादा पीकर वाइन शॉप के पास पड़े हैं, सभी लोग उसे देखकर हंस रहे हैं, मुझे 200 रुपए दिए तो मैं उसे ऑटो में लेकर आके घर छोड़ देता हूँ, तेरी कसम बहन, मुझ पर यकीन कर। वैसे उसके पास से पैसे लेता है। ऐसे ही लोगों को कुछ भी बातें बताता, झांसे में लेकर उनसे पैसे लेता और वाइन शॉप में आकर दारू पीता। रात में शटर बंद होता देख दौड़कर आता है और शटर बंद करने से रोकता है और कहता है, बंद करने के समय में बरोबर बंद करता है तू, और दुकान खोलने के टाइम पर जल्दी नहीं आता, क्या देख रहा है? ये ले पैसे, कहता है और पैसा देकर शराब लेता है। फिर पीकर अपने घर पहुंचता है। उसी गांव में एक धनवान रहता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन वो वाइन शॉप के पास शराब पीते फोन पर बात कर रहा था। वहीं उसके आगे बैठकर शराब पीता हुआ देवानंद उसे देख रहा था। कन्नालाल, देख भाई, मैं कोई भी व्यापार तब करता हूँ जब मुझे यकीन हो जाए कि इसमें मुझे फायदा होगा। जरा सा भी संदेह हुआ तो मैं व्यापार नहीं करता। तू बोल रहा है ना, उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए उस व्यापार के लिए मुझे मत पूछना, कहकर फोन रखता है। ये सुनकर देवानंद, क्यों जी, कुछ व्यापार बोल रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक व्यापार लगाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सोच रहा हूँ, अगर वो व्यापार शुरू किए ना, क्या माइला पैसा ही पैसा। कन्नालाल, क्या है वो बिजनेस? उसे शुरू करने में कितना पैसा लगेगा? और तू बताए तो मैं कैसा यकीन करूं? देवानंद, कुछ भी यूं ही नहीं बताता जी मैं, मुझे शराब पिलाए तो ही बताऊंगा। पसंद आया तो बिजनेस शुरू करो, नहीं तो शराब के पैसे गए समझो, ठीक है? ऐसा कहता है। कन्नालाल, बाप रे, बहुत बुद्धिमान लगता है तू। ये ले मेरी शराब। उसके सामने बोतल रखता है। वो पीकर देवानंद, कुछ नहीं जी, अगर आप लिखकर एटीएम लगाएंगे ना तो पब्लिक बहुत आएगी। क्यों पता है क्या? क्योंकि वाइन शॉप टाइम टू टाइम चलता है। अगर हम एटीएम लगाए ना, जिसको जब चाहिए वो आकर शराब ले सकता है। कैसा लगा मेरा आइडिया? कहता है। कन्नालाल, अरे वाह, जबरदस्त, सच में बहुत बढ़िया है। तो फिर उसे हम कैसे बनाएंगे? देवानंद, मेरे पहचान का एक इंजीनियर है, उससे बनवाने की जिम्मेदारी मेरी। मेरे साथ अगर आप आए तो उससे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। अगले दिन दोनों भी जाते हैं इंजीनियर के पास, उसे मिलते हैं। उसे देवानंद लिखकर एटीएम के बारे में बताता है। इंजीनियर एटीएम बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा बताता है। कन्नालाल उसे एडवांस देता है। देवानंद, सर आप जाइए, मैं यहाँ रहकर आपका एटीएम बनवाता हूँ, मुझे थोड़े पैसे देते जाइए, कुछ काम है मुझे, ये जैसे बन जाएगा आपको आकर बता दूंगा, कहता है। कन्नालाल पैसे देकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद लिकर एटीएम बनकर तैयार था। गांव वाले आकर उसमें पैसे डालते और कौन सा ब्रांड चाहिए वो बटन दबाते तो उस ब्रांड की शराब ग्लास में गिरती। वो लोग पीकर ग्लास डस्टबिन में डालकर चले जाते। ये देखकर कन्नालाल खुशी के मारे देवानंद को उठाकर नाचता है। रात हो गई थी। देवानंद 2 खाली बोतल पकड़कर लिक्कर एटीएम के पास आता है। वहां आजू बाजू कोई नहीं था। वो मशीन में कुछ नंबर दबाता है। बस क्या था, लाए हुए बोतल भरकर दारू निकालता है और वो पीते हुए
ओए पागल कन्ना लाल, तुझसे ये लिखकर एटीएम तेरे लिए नहीं, मैंने अपने लिए लगवाया है। उस इंजीनियर के पास से एटीएम का लॉक पासवर्ड उससे ले लिया है मैंने, किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद शराब के लिए किसी से भी कुछ मांगने की नहीं जरूरत मुझे। कहकर एटीएम को चूमकर चला जाता है। उस दिन से देवानंद को शराब